हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हमारे स्पिरिचुअलिटी अप्लाइड के जितने भी दर्शक हैं, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले नए साल 2021 के लिए। दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा अलग है। लोग कहेंगे कि भाई न्यू ईयर इवनिंग है और टॉपिक फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड है, हाउ टू डील फ्रस्ट्रेशन इन अवर लाइफ। तो दोस्तों, पॉइंट ये था कि बिकॉज प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी अप्लाइड हमारा चैनल का नाम है, तो हमारा मोटो ये है कि हम प्रैक्टिकली स्पिरिचुअलिटी के जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं वो आपसे डिस्कस करें। तो न्यू ईयर इवनिंग की आपको बहुत 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 बधाई हो। कल नया साल भी है, तो उसके लिए भी आपको एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बट टॉपिक हमारा है कि हाउ टू ओवरकम द फ्रस्ट्रेशन इन अवर डेली लाइफ। दोस्तों, कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ, मेरे साथ, और हमारे आसपास जितने लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव, कोई आपके पास आके कहते होंगे, यार मैं काम जो कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, बट बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है मुझे मज़ा नहीं आ रहा काम करने में, मुझे पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे बिजनेस करने में मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तो इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे नया साल हो दोस्तों, चाहे पुराना साल हो, बट कड़वाई जिसे कहते हैं, कड़वा सच जिसे हम कहते हैं, वो यही है कि लाइफ में कभी ना कभी आपको भी और मुझे भी, हम सबको लाइफ में कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन ज़रूर होता है। तो इसलिए दोस्तों, नया साल के इस दिन पे आज हमने ये टॉपिक लिया ताकि हमें कुछ हेल्प मिले, आज अपने लाइफ में कुछ आगे मूव करें, आगे ग्रो करें। नए साल की शुरुआत हम नॉलेज के साथ करें, तो दैट विल बी बेटर अप्रोच। तो आइए दोस्तों, इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है और मैं शिक्षार्थी के अंदर दोस्तों एक एजुकेटर हूँ और मेंटर हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें समझने की बात यह है कि चाहे लाइफ का कोई सा भी प्रोफेशन हो, चाहे कोई भी काम हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो रिसर्च का काम हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी प्रीचिंग करना क्यों ना हो, तो हर जगह दोस्तों कहीं ना कहीं लाइफ में एक टेंशन है, एक फ्रस्ट्रेशन है, एक एंग्जाइटी है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे कभी एंग्जाइटी नहीं हुआ, मुझे कोई आज तक स्ट्रेस नहीं हुआ, मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ। हर व्यक्ति अपने लाइफ में कभी ना कभी फ्रस्ट्रेट जरूर होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है या आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं जो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो समझने वाली बात है कि बहुत नेचुरल चीज़ है ये। कोई इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं कि मुझे फ्रस्ट्रेशन होता है। दैट इज़ वेरी नेचुरल। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होता है। दिक्कत तब होता है दोस्तों जब हम उस फ्रस्ट्रेशन से कैसे डील करना है, वो डील करने का वो जो आर्ट है, वो तरीका है, वो कला है, वो जब हमें नहीं पता होता तब हमें दिक्कत होती है दोस्तों। इसलिए दोस्तों, एक बहुत अच्छा लाइन है, मुझे याद आ रहा है, कहा गया कि डू नॉट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ट्राई टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ सीइंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो रहेगा दोस्तों, सबके लाइफ में है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व हम हमेशा नहीं कर पाएंगे, हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हर सिचुएशन को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो चेंज क्या करना है, हमें चेंज करना है उस सिचुएशन को देखने का जो हमारा नज़रिया है, जो एटीट्यूड है, उसके साथ डील करने का, उस एटीट्यूड को बदलने की आवश्यकता है। और भगवान ने भगवत गीता में दोस्तों अर्जुन को प्रॉब्लम, ऐसा भगवान ने अर्जुन को नॉलेज नहीं दिया कि प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी 100%, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। भगवान ने उनको बोला कि सुख दुख के, जैसे भगवान ने एग्जाम्पल दिया भगवद गीता के चैप्टर 2 वर्स नंबर 14 में, कि जैसे सीजन चेंज होता है, जैसे गर्मी के बाद सर्दी आती है, सर्दी के बाद फिर से गर्मी आती है, सुख के बाद उसी तरीके से दुख आता है। इसीलिए आप जो है दुख को टॉलरेट करिए और आगे बढ़िए। ये भगवान का एक तरीके से संदेश है। भगवान का संदेश, भगवान ने ये नहीं बोला कि इन प्रैक्टिकल इलॉजिकल बात नहीं कि कभी दुख नहीं होगा। जैसा कि हम आजकल देखते हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो कहते हैं कि मैं आपके सारे दुखों को दूर कर दूंगा, ये 3 स्टेप्स फॉलो करिए, आप हमारे यहाँ पे सेशन ज्वाइन करिए, सारे दुखों को दूर कर देंगे। या आपने बसेस के अंदर देखा होगा, ट्रेन के अंदर लिखते हैं बंगाली बाबा 24 घंटे में क्रिया किया कराया सब वापस हो जाएगा। तो भगवान ने जानते थे कि ये मटेरियल वर्ल्ड, क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में ये भी बोला है कि अशाश्वतम दुखालयम, भागवतम बताता है पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। तो ये मटेरियल वर्ल्ड जो है दोस्तों, ये जो संसार है जिसमें हम रह रहे हैं, जिसके उसका नेचर ही है कि इसको दुखालयम बोला गया है। जैसे हिमालय के अंदर, हिमालय मतलब हिम प्लस आलय, जहाँ पर बर्फ हो, हिम मतलब बर्फ है। पुस्तकालय, पुस्तकालय का मतलब हुआ जहाँ पर कई सारी पुस्तकें हों।
उसी प्रकार से दोस्तों दुखालयम का मतलब है जहां कई प्रकार के दुख हों। तो अगर हम सभी लोग दुखालयम में रह रहे हैं दोस्तों, जैसा कि भगवद गीता हमें बता रही कि हम ये भौतिक संसार दुखालयम है, और यहाँ पर अगर आपको या मुझे दुख हो रहा है तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम दुखालयम में हैं। हमें चिंता तब होनी चाहिए जब हमें सुख मिल रहा हो, तब हमें लगना चाहिए कि भाई दुखालय में सुख मिल रहा है, इसका मतलब कुछ कहीं गड़बड़ तो नहीं है। तो हम सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, हम सिचुएशन को देखने का नजरिया चेंज कर सकते हैं, और हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा दोस्तों, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, अपनी चमड़ी को मोटा करना पड़ेगा। नहीं तो छोटे मोटे दुख, छोटे मोटे फ्रस्ट्रेशन, छोटे मोटे एंग्जाइटी दोस्तों लाइफ के हर फेज में आती हैं। भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता का जो नॉलेज दिया, उसको सुनने के बाद अर्जुन जो है अपनी ड्यूटी को करने के लिए इस्टेब्लिश होता है, अपनी ड्यूटी को करने के लिए इंस्पायर्ड होते हैं। उससे पहले वो लाइफ के इन दुखों में बिजी थे कि कैसे करूंगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, सारे रिलेटिव हैं। तो भगवान ने भगवद गीता का नॉलेज इसीलिए दिया, इसलिए नहीं दिया कि दुख नहीं आएंगे, इसलिए दिया ताकि वो उन दुखों से जो डील करने का जो नजरिया है वो भगवद गीता के नॉलेज से अर्जुन को मिलेगा। सो वही सेम तरीका दोस्तों हमें भी अप्लाई करना है। हमें अपने एटीट्यूड को बदलना है, ना कि हम सिचुएशन को बदल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों अभी सर्दी का टाइम चल रहा है, एक एग्जांपल से अगर हम देखने का प्रयास करें, जैसे कि अभी सर्दी चल रहा है दोस्तों, तो सर्दी में अभी दिल्ली में जो है 8 डिग्री 9 डिग्री इस तरीके का अभी टेम्परेचर रह रहा है, आगे और ज़्यादा कम होने वाला है। तो ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे जो है मैं सर्दी को ही ख़त्म कर दूंगा, उसको ही मैं जड़ से हटा दूंगा। तो रैदर देन हम सर्दी को मैं टोटली ख़त्म कर दूं, उसके बदले मैंने इस तरीके का मैंने जैकेट पहन लिया, मैंने मफलर लगा लिया, मैंने कैप लगा लिया, मैंने शॉक्स पहन लिए। तो जैसे गर्मी में हम देखते हैं दोस्तों कि दिल्ली एनसीआर में टेम्परेचर जो 45-50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है दोस्तों। तो हम गर्मी को ख़त्म नहीं कर सकते, हम सन को ही ख़त्म नहीं कर देंगे, क्या जा रहा हूँ सन को ही ख़त्म कर दूंगा, सब खेल ख़त्म, सारे प्रॉब्लम सॉल्व, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम टेम्परेरी लेवल पे जो है फैंस लगाते हैं, टेबल फैन लगाते हैं, एयर कंडीशन लगाते हैं। सो रैदर देन कंप्लीटली सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम ऐसे रहेंगे जिनका सोल्यूशन नहीं मिल सकता, कुछ प्रॉब्लम ऐसे रहेंगे जिनको कंप्लीटली सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भौतिक संसार है, यहाँ कुछ ना कुछ चलता रहेगा, हर रोज कुछ ना कुछ नया टेंशन आता रहेगा। कभी कोविड-19 के बाद कोविड-20 भी आएगा, हो सकता है आगे 21 भी आए। सो वी हैव टू अडॉप्ट, हमें इस सिचुएशन के अंदर ही अडॉप्ट करना सीखना होगा, इसके अंदर ही डील करना सीखना होगा, इन प्रॉब्लम्स के साथ रहने की कला सीखना होगा। ये भगवान ने अर्जुन को समझाया कि भाई गर्मी के बाद सर्दी आती है तो टॉलरेट, उसमें सोल्यूशन निकालो, उसमें डील करो, आप देखो सॉल्व करो जितना सॉल्व कर सकते हो, बट ये मत सोचो कि मैं कंप्लीटली ही सॉल्व कर दूंगा, प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। तो अगर आपको, मुझे किसी को फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, नाउ डील विद उस फ्रस्ट्रेशन के साथ हमें डील करना चाहिए विद दैट एटीट्यूड कि ये फ्रस्ट्रेशन मुझे ओवररूल ना कर ले, ये फ्रस्ट्रेशन कहीं मुझे डेविएट ना करे अपने पाथ से। इस तरीके से हमें डील करना पड़ेगा। विद द आईज ऑफ नॉलेज वी हैव टू डील इट, रादर दैन थिंकिंग कि प्रॉब्लम ही ना रहे, ये दिस इज टोटली इनप्रैक्टिकल, प्रॉब्लम विल बी ऑलवेज देयर। सो वी हैव टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम। आसान है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हम जो है अपने आप को प्रॉब्लम से बचा सकते हैं कि हम प्रॉब्लम का, हो सकता है प्रॉब्लम का 100% सोल्यूशन ना मिले, हम उस प्रॉब्लम के साथ अडॉप्ट करें, उसके साथ हम उसको जितना बेस्ट हो सकता है दोस्तों हम उसके साथ डील करें, उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। बट अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको, उसके साथ ही हम उसको अपने पार्ट ऑफ लाइफ मानते हुए हम आगे बढ़ें लाइफ में। सो दैट इज अवर टुडेज टॉपिक कि हाउ टू डील विद द फ्रस्ट्रेशन। सो हमने डिस्कस ये किया दोस्तों कि फ्रस्ट्रेशन विल बी ऑलवेज देयर। मुझे वीडियो बनाने में, कोर्स बनाने में, वीडियो शॉर्ट फिल्म बनाने में भी मुझे फ्रस्ट्रेशन है, मुझे टेंशन है। और आप कोई सा भी काम करने जाएंगे, आप चाहे बिजनेस करने जाएं, चाहे स्टडी करने जाएं, देयर विल बी ऑलवेज, सो दिस इज वेरी ऑनेस्टली आई एम सेइंग, एवरीवेयर देयर इज अ प्रॉब्लम। बट द डिफरेंस इज दैट इफ one is doing it for the Krishna, for the service of Krishna, then he will not get discouraged. Even the frustration will come, even there will be failure, he will not get discouraged because he is doing for the service of Krishna, he is doing for
the service of society, he is doing for the welfare of other people, then he will not get discouraged. But if one is doing for his own selfish desire, वो अपने लिए कर रहा है, वो अपनी इच्छाओं के लिए की पूर्ति के लिए कर रहा है, तो अगर उसको वो डिजायर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा. So the main problem is that we have to how to deal with such problems, how to deal with that situation, that we have to learn. We have to do it for the service of Krishna. If we are doing it for the service of Krishna, not for our own selfish desire, then we will not get discouraged in our life. But if we are doing it for own selfish desire, for our own sense gratification, then we will be always discouraged and frustrated in our life. So that is the difference. We have to adopt the solution, we have to face the solution, and we have to do it for the service of Krishna. If there is any problem, then okay, this is the desire of Krishna. This may be the desire of Krishna, but we should not feel discouraged. So that we discuss in our today's topic. Thank you very much, and wish you again a very very happy new year 2021. We hope कि इस साल आने वाले नए साल में हमारे लिए बहुत अच्छा हो, और हम सभी अपने अपने लाइफ में जिस भी फील्ड में हैं उसमें आगे बढ़ें. With the wisdom of Bhagavad Gita, with the wisdom of Krishna, we move ahead in our life. Thank you very much. Hare Krishna.